हाँ, तो चलो अब हम अलग अलग फिगर ऑफ स्पीच को डील करते हैं, फिर सेंटेंस भी करेंगे कि कैसे पता करेंगे सेंटेंस देखकर कि ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। तो सबसे पहले हमारी फिगर ऑफ स्पीच होती है, सबसे पहली जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिमिली। और जो सिमिली जो है इसमें कंपेयर करते हैं कि नाम से ही इसमें पता चल रहा है कि सिमिली मतलब सिमिलर, लेकिन सिमिली में हम लोग क्या करते हैं कि इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। और इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एक आती है फिगर ऑफ स्पीच, जिसको कहते हैं हम लोग मेटाफर, सिमिली एंड मेटाफर। तो इसमें भी कंपैरिजन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हमारा डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। और मेटाफर में हम लोग डायरेक्ट कंपेयर करते हैं किसी चीज़ को, और सिमिली में हम लोग इनडायरेक्ट करते हैं कि जैसे दोनों में डिफरेंस है। कभी कभी हम बोलते हैं मेटाफर इज़ अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ सिमिली। कंडेंस्ड मतलब होता है छोटा, हाँ। जब सिमिली को छोटा करके बोलते हैं तो वह मेटाफर होती है। अभी बता रही हूँ कि ये कंडेंस्ड क्या होता है। जनरली सिमिली को कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एज, लाइक यूज़ करते हैं। सिमिली में हम लोग क्या करते हैं, एज और लाइक का यूज़ करते हैं। और मेटाफर में हम लोग एज और लाइक का यूज़ नहीं करते हैं। जैसा कि अभी जो एक सेंटेंस था, अभी आप लोगों ने सेंटेंस पढ़ा कि ही फॉट लाइक अ लॉयन, तो इसमें हम लोगों ने लाइक यूज़ किया है, लाइक है। तो ये वाला अगर सेंटेंस बात करें तो ये होगा सिमिली। और अगर नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो ये वाला सेंटेंस हमारा होगा मेटाफर। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है कि सिमिली में कंपैरिजन होता है, एज और लाइक होता है इसमें। और मेटाफर में भी कंपैरिजन होता है, डायरेक्ट होता है, और इसमें एज और लाइक नहीं होता है। तो अभी जैसे सेंटेंस में बोला कि ही वॉज अ लॉयन, तो वह एक लॉयन है। अब बट कोई व्यक्ति लॉयन तो नहीं हो सकता है, तो उसे डायरेक्ट मैंने लॉयन बना दिया, एज लाइक लगा के कंपैरिजन नहीं किया, तो सेंटेंस क्या हो गया, मेटाफर हो गया। ठीक है, अभी और आगे एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, जैसे कि ही रैन स्लोली सॉरी, फिर मैंने बोला ही रैन लाइक अ टॉर्टोइस, फिर ही वॉज अ टॉर्टोइस। 3 सेंटेंस। तो ही रैन स्लोली, ये तो एकदम सिंपल हो गया, ठीक है सेंटेंस क्योंकि टॉर्टोइस जो है वो धीमा चलता है, ठीक है, धीमा चलता है, तो इसलिए हम लोगों ने स्लो जो वर्ड है उसको टॉर्टोइस से क्या किया, उसकी तुलना की, किससे की, कंपेयर किससे किया, टॉर्टोइस बनाया कि टॉर्टोइस जो है मतलब कछुए की तरह, कि वह कछुए की तरह धीमा, कछुए की तरह दौड़ा। लाइक वर्ड आया है, इसलिए ये क्या हो गया, सिमिली। और ही वॉज अ टॉर्टोइस, यहाँ पर डायरेक्ट ही हमने उसको टॉर्टोइस बोल दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा मेटाफर। कंपेयर दोनों में किया गया है, लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट है क्योंकि लाइक और एज अगर आता है, और इसमें क्या है, इसमें मेटाफर में कि डायरेक्ट ही हमने किसी चीज़ को, किसी इंसान को डायरेक्ट ही हमने कंपेयर कर दिया। और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि द न्यूज़ कम लाइक अ ड्रैगर टू हिज हार्ट। ठीक है, द न्यूज़ इज़ लाइक अ ड्रैगर टू हिज हार्ट, कि जो न्यूज़ है वो
दिल पर किसकी तरह लगी, खंजर की तरह लगी। ठीक है, डैगर किसको कहते हैं, खंजर। लाइक वर्ड है, यानी कि यहाँ पर क्या है, सिमली की जो खबर थी वो सुनकर उसके दिल पर कैसे लगा, खंजर की तरह लगा। ठीक है, और एक सेंटेंस और है, द न्यूज़ वॉज अ डैगर टू हिज हार्ट, कि जो यहाँ पर जो न्यूज़ है उसको खंजर से उसकी तुलना कर दी गई डायरेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मेटाफर हो गया। एक सिंपल सी बस आप बात ध्यान में रखिए कि कंपैरिजन अगर हो रहा है और कंपैरिजन में अगर एज और लाइक आ रहा है आपका, तो वहाँ पे आपको सिमिली लिखना है आँख बंद करके। अगर किसी भी सेंटेंस में एज और लाइक वर्ड आ जाए तो आपको आँख बंद करके पेपर में सिमिली लिख देना है। और अगर कंपैरिजन हो रहा है और एज और लाइक वर्ड नहीं आ रहा है तो आपको उस जगह पे मेटाफर लिखना है। इन दोनों में ही सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात अब ऐसे रह नहीं गई है। जैसे कि द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो मैंने इसको डायरेक्ट कंपेयर कर दिया। ठीक है, ये मेटाफर सेंटेंस हो गया कि कैमल जो है वो शिप होता है, डेजर्ट का शिप है ना, कैमल को डायरेक्ट बोला कि शिप ऑफ द डेजर्ट। और अगर मुझे ऐसा बोलना होता कि जस्ट एज द शिप इज़ यूज to cross the ocean, in the same way the camel is used to cross the desert, तो यहाँ पर as like का यूज़ हुआ है। तो देखो ये कितना लंबा सेंटेंस था, तो उसी चीज़ को मेटाफर में डायरेक्ट बोला तो शॉर्ट हो गया और इफ़ेक्टिव भी ज़्यादा हो गया और शॉर्ट भी हो गया। तो आई होप आपको सिमिली और मेटाफर जो है, फिगर ऑफ स्पीच, ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। ठीक है।